स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब सोन जून को कहता है कि हम सिर्फ सेक्स बडी है और हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो उसके बाद उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और वह भी खतरनाक वाला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही जून ऑफिस आता है और जब वो जून को देखते हैं तो वह कहता है कि जून तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है। जैसे ही जून अपने फ़ोन से चेक करता है तो वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और देखता है, कहता है सोन ये क्या हो क्या। इस तरफ हम देखते हैं जब वह कुछ काम कर रहा था सोन पीछे से आकर उसको डरा देता है। जून कहता है तुम यह क्या कर रहे हो, सडनली आ गई, मैं डर गया। वह कहता है कि तुम्हारा तो बड़ा वीक हार्ट है और उसकी गर्दन के बारे में पूछता है। वह कहता है कल तुम्हारे काटने के निशान है। तो वह कहता है कि उन्होंने भी देख लिया, बहुत ही एम्बैरेसिंग था, तुम्हें पता है। फिर वह अपनी शर्ट खोल के कहता है कि तुम भी काट लो। तो उसको जून पुश कर देता है तो वो कहता है यह हर्ट कर रहा है। तो जून भी बोलता है कि मेरी गर्दन भी हर्ट करती है। तभी चैंप आ जाता है और कहता है कि जेनी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। और इस तरफ हम देखते हैं कि वे फैक्ट्री के लिए निकलते हैं तो सोन उनका वेट कर रहा था। जैसे ही पीछे बैठता है तो वह कहता है कि जून तुम आगे बैठ जाओ। वह आगे बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ पर पैनी आ जाती है और कहती है कि मुझे भी फैक्ट्री जाना है। तो सोन हाँ कह देता है। जैसे ही वो आगे बैठने की कोशिश करती है तो जून उतर जाता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। तो फिर वह आते हैं तो फिर पैनी उसे थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करती है। सोन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, पीछे यह सब बैठे हैं। वो कहती है सब सो चुके हैं, कोई नहीं देखेगा। तो जून जग जाता है और उन दोनों को देख लेता है तो फिर ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जैसे ही वह फैक्ट्री पहुँचते हैं तो कहता है कि ये बहुत बड़ी जगह है, चलो हम तो फैक्ट्री के आसपास घूमते हैं। तो सोन कहता है यह बहुत ही खतरनाक है और रजिस्टर्ड एरिया है, ऐसे नहीं घूम सकते। तभी वहाँ पर जून का फ्रेंड आ जाता है और वो दोनों हक करते हैं। जून का फ्रेंड कहता है सोन प्लीज़ जून को यहाँ लाते रहा करो, मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरी एज का कोई नहीं है यहाँ। तो जून कहता है कि अगर ऑफिस में काम नहीं हुआ तो मैं आ जाऊँगा। इतने में सोन कहता है मैं ले आऊँगा इसको। तभी पे कहती है कि सोन की कोई जीएफ है। तो विन कहता है क्यों पूछ रही हो, तुम्हें क्रश है उस पर। और कहता है सोन को कभी रियल जीएफ के साथ नहीं देखा। तो वो कहती है मुझे लगा वो पैनी को डेट कर रहा है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, पैनी कितनी सुंदर है, सभी लड़के उसको पसंद करते हैं। एक कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं यही इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, क्या मैं स्विच कर सकता हूँ। तभी जून कहता है कि तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तभी सोन आ जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जैसे ही वो फैक्ट्री से आते हैं तो वो पैनी के साथ चला जाता है। ये देखकर तो जून सैड हो जाता है बेचारा। जब जून प्रिंट कर रहा था तो वहाँ वो लड़की सिखाती है ऐसे करना है। तो जून से कहती है कि तुम और सोन एक दूसरे को जानते हो क्या, तुम दोनों बहुत करीब लगते हो। जून कहता है नहीं, हम से दिन में सिर्फ 2-4 वर्ड ही बोलते हैं, वो हर टाइम लड़ते रहता है, मुझे उसका फेस पसंद नहीं है। इस तरफ देखते हैं जून पियांग से कह रहा था वो मूवी देखने के लिए कहता है। तो जून भी हाँ कह देता है और पूछता है जिस बार में हम गए थे उसका ओनर फ्रेंच था ना, मुझे ठीक से याद नहीं है बट बहुत हॉट था। पियांग कहता है वो कौन था जो तुम्हें लेने आया था। जून कहता है कोई नहीं। तो पियांग कहता है मैंने फ्रेंच से भी पूछा, उसने भी कुछ नहीं बताया। जब जून काम कर रहा था तो सोन पीछे से आकर उसको फिर से डरा देता है। जून कहता है तुम क्या कर रहे हो ये। सोन कहता है कि तुम कहाँ जाने की बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि बस पियांग के साथ मूवी देखने जा रहा था। सोन कहता है कि मैंने मना किया था ना उससे बात ना करने को, तुम फ्रेंड्स के पास मैसेज कर रहे थे, तुम चाहते हो कि तुम्हें फिर से ड्रंक कर दे तुम। जून कहता है अकेला तो नहीं हूँ जो ड्रंक होता है, मैं बस ये प्रूव करना चाहता हूँ कि। तभी सोन सडनली जून को किस कर लेता है। सोन कहता है क्या तुम सच में उसके साथ सोना चाहते हो। जून कहता है मैं बस रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहा। तो जून गुस्से में कहता है क्या पैनी के साथ लड़ाई हुई है। तो सोन कहता है पैनी को बीच में क्यों ला रहे हो। जून कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने देखा नहीं। सोन कहता है ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, उसको डेट नहीं कर रहा, मेरी कोई जीएफ या वाइफ नहीं है, उसको फिर से किस करने जा रहा था। तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं तो वो जून घबरा जाता है। तो वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस जून को कुछ बता रहा था। तो वो अपनी फाइल वहीं रख के चले जाते हैं। जून इतना घबरा जाता है कि उसका सांस ही रुक जाता है बेचारे का और कहता है कि मेरा हार्ट बस बाहर निकलने ही वाला था। सोन का हाथ अपनी चेस्ट पर रखता है और कहता है देखो कितना तेज बीट कर रहा है। फिर उसको याद आता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसका हाथ
हाथ हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं जेनी पेनी से कहती है कि तुम ऑफिस में इस तरह से काम कर रहे हो, किसी के साथ घूमना और उसको छेड़ना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचेगा? तो पेनी कहती है बस उतना ही तो मैं उनको माफ़ कर दूंगी। ये कहकर चली जाती है। जून घर जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी सोन वहाँ आ जाता है तो अपने साथ चलने को कहता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो पेनी को देखता है जो सोन के साथ थी, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी मजबूरन जाना पड़ता है। जैसे ही वो मॉल पहुंचते हैं तो पेनी कहती है हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने किसी के साथ प्लान किया है। तभी वहाँ पर प्यांग आ जाती है, तो वो प्यांग को देखकर चला जाता है, ले जाता है। सोन तो उसको बस देखता ही रह जाता है। जैसे ही वो खाने जाते हैं तो वहाँ पर जेनी को देखती है जो एक लड़की के साथ बैठी थी। ये देखकर तो पेनी थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है चलो हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ये उस तरफ प्यांग जून को कहता है क्या हुआ तुम्हें, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तभी सोन जून के पास मैसेज करता है कि लेट घर मत आना, मैं कल तुम्हें मीटिंग में शामिल कर रहा हूँ। बट वो इग्नोर करता है। फिर मैसेज करता है कि ज़्यादा चालाक मत बनो, मैसेज का रिप्लाई करो। तो वो रिप्लाई करता है मैं प्यांग के साथ और टाइम स्पेंड करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सोन बहुत ही गुस्से में था, तो वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी जून आता है फूड लेकर। जैसे ही वो खाने लगता है सोन कहता है कि इसका प्रिंट चाहिए मुझे 10 मिनट के अंदर। जून कहता है मैं खाना खा रहा हूँ। तो सोन कहता है मैं कर देता हूँ। तो सोन उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे 8:50 तक पूरा काम चाहिए। तो चैंप कहता है मैं ताई को बताऊंगा तुम किस तरह इसको परेशान कर रहे हो। जैसे ही वो प्रिंट करता है तो प्रिंट मशीन खराब हो जाती है। तभी सोन आ जाता है, कहता है अभी तक नहीं हुआ? तो वो कहता है मैं जेम्स के वहाँ कर लाता हूँ। जैसे ही मीटिंग होती है तो जून वहाँ प्रिंट लेकर आता है। कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। बट सैन कहता है सोन ने कल तैयार करने को कहा था। तो वो शौक रह जाता है। जैनी उसको कहते हैं तुम बाहर जाओ मीटिंग का टाइम हो गया है। तो वो चला जाता है। तो जब सोन आता है तो चैंप से कहता है कि जून कहाँ है? वो कहता है कि मुझे क्या पता, तुम ही उसको परेशान करते रहते हो। तो फिर वह जेम्स से पूछता है। वो कहता है शायद वो उस तरफ गया है। तो सोन उसको जाके देखता है तो जून स्टेयर्स पर बैठा था, बहुत सैड था। तो सोन उसको बोलता है बट वो कोई आंसर नहीं देता। सोन कहता है बस काम डाउन। तो जून कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जैनी ने तुम्हारी वजह से मुझे डांट लगाई है। तो वो रोने लग जाता है। तो चैंप ताई को कॉल करके सारी बात बता देता है और उसको फ़ोन करो ताकि वो अच्छा फील करे। तभी ताई जून के पास कॉल करता है और कहता है सोन ने तुम्हें परेशान किया है? जून कहता है नहीं, वो तो हमेशा ऐसा ही करता है। वो कहता है मैं उसको आकर देखता हूँ। जून कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसने पहले से ही सॉरी बोल दिया है। चैंप ने मुझे पहले ही बता दिया है सब कुछ। मैं कुछ दिनों में वापस आ रहा हूँ, कुछ लाना है तुम्हारे लिए? वो मना कर देता है। जैसे ही वो अपने रूम में था तो वो बहुत परेशान था। जैसे ही लेटता है तो तभी डोर बेल बजती है। जैसे ही डोर ओपन करता है तो वहाँ पर सोन था। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।